बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है हाउ अप्लाई एनिमेशन इन एचटीएमएल। ट्रांजिशंस को लगाना हमने सीख लिया था कि हम कैसे ट्रांजिशन लगा रहे थे। हम माउस के जरिए क्या कर रहे थे, ओवर करके उस डिफरेंट इफेक्ट्स को ऐड कर रहे थे। तो आज हमने जो सीखना है वो है कि हम एनिमेशन को HTML और CSS की मदद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं VS कोड की तरफ। मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। जी, मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया। यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है और इसके अंदर मैं करता हूँ HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ। ये कहाँ से ओपन हो गया जी? बेसिक स्ट्रक्चर मैं ड्रा करने लगा हूँ, आप भी ड्रा करिए HTML। और उसके बाद आपके पास आ जाता है जी हेड सेक्शन आ जाता है, इसके अंदर टाइटल सेक्शन। और उसके बाद आपके पास मैं इधर टाइटल दे देता हूँ एनिमेशन इन HTML। इसने टाइटल को पूरा टैग ही ऐड कर दिया, मैं सब कर देता हूँ। और उसके बाद आपके पास कौन सा सेक्शन आ जाता है? बॉडी सेक्शन आ जाता है। बॉडी सेक्शन आ गया तो मैं क्या करता हूँ, एक डिवीजन बना लेता हूँ, डिव डिव मैंने एक डिवीजन बना लेता हूँ। और इसके मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ी सी CSS अप्लाई करता हूँ हेड सेक्शन के अंदर। विद इंटरनल CSS यूज करूंगा यहाँ पे मैं, विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ डॉट बॉक्स के नाम की। क्या कर लिया, एक क्लास बना ली डॉट बॉक्स के नाम की। और इसके अंदर मैं ऐसे देता हूँ हाइट, देता हूँ HEI हाइट देता हूँ, सपोज 500 पिक्सल दे देता हूँ मैं इसे। और उसके बाद मैं इसको विड्थ सेट कर देता हूँ, इसकी कुछ देता हूँ, आई थिंक 500 पिक्सल मैं इससे विड्थ देता हूँ। और इसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, उसे रख देता हूँ मैं आई थिंक पिंक रख देता हूँ मैं इसे। और इसको मैं करता हूँ थोड़ी सी इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, बिल्कुल वाइट साइज से हमें इफेक्ट नजर नहीं आएगा। मैंने क्या कर दिया, इसको कलर को चेंज कर दिया। और इस क्लास को मैं अप्लाई कर देता हूँ अपने डिव के अंदर विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड। इसके अंदर मैं अपनी क्लास दे देता हूँ जो मैंने बनाई थी। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, को फाइंड करता हूँ एनिमेशन के नाम से जो मैंने बनाई थी। ये बनाई थी मैंने, अपनी फाइल को सेव किया हुआ था। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ड्यू टू सम अपडेट्स ये थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो चल रहा है, बट आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है कि हमने क्या बनाया था, एक बॉक्स बनाया था इसके अंदर। ठीक है, मैं इसे अब क्या करता हूँ, ओवर इफेक्ट डालता हूँ इस पर। यहाँ तक तो आपको पहले ही काम आता है। मैं इस पर कोई ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ। आपको ट्रांजिशन तो अप्लाई करना आता ही होगा कि हम ट्रांजिशन को कैसे अप्लाई करते थे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्रांजिशन ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, किस पे लगाना चाह रहा हूँ, विड्थ पे लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोमा हाइट लगा देता हूँ। और उसके बाद बैकग्राउंड भी चेंज करना चाह रहा हूँ मैं साथ साथ। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज मैंने लगा दी है, हाइट विड्थ और बैकग्राउंड। और मैं से क्या देता हूँ ट्रांजिशन, ये थोड़ा सा काम पिछले वाला है प्रीवियस लेक्चर का, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बाद मैं इसे ट्रांजिशन ड्यूरेशन दे देता हूँ, सबको 2 सेकंड दे देता हूँ। सॉरी, देता हूँ मैं विड्थ को 4 सेकंड देता हूँ इसके, आई थिंक हाइट को। और 2 सेकंड देता हूँ मैं इसके बैकग्राउंड को। ठीक हो गया, ट्रांजिशन ड्यूरेशन दे दी है। और मैं यहाँ पे देता हूँ ट्रांजिशन ड्यूरेशन हो गई है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन
यहाँ पे स्टेप की फॉर्म में, और इसके अंदर मैं 4 स्टेप दे देता हूँ, 5 दे देता हूँ। ठीक हो गया। और ये तो हमने अप्लाई कर लिया, तो यहाँ तक तो काम पिछला था। मैं क्या करता हूँ, डॉट बॉक्स की जो क्लास है, अगर इस पे कोई ओवर करता है माउस, यानी ओवर का मतलब होता है अपना माउस वो क्या करता है, उस डिव के ऊपर लेके जाता है। जैसे ही वो अपना माउस उस डिव के ऊपर लेके जाए, उसकी जो विड्थ थी वो आई थिंक आपके पास थी, 500 थी, मैं उसे कहता हूँ 800 हो जाए, 800 पिक्सल हो जाए। और उसकी जो हाइट थी चेंजिंग आ जाए। हाइट आई थिंक आपके पास कितनी थी हाइट, हाइट भी आपने 500 दी हुई थी, तो उसके मैं करता हूँ हाइट भी आपके पास हो जाएगी 700 कर देते हैं, 700 उसकी हाइट हो जाए। और उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर को चूज नहीं करना बैकग्राउंड को, क्योंकि इसके अंदर फिक्स है लोकल है बैकग्राउंड। उसका हो जाए आपके पास आई थिंक, कौन सा करते हैं हम, इसे येलो कर देते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज ऐसे सेव करता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव किया। हम रिजल्ट को व्यू करते हैं एक दफा, इसको मैं करता हूँ, ये देखें। ये तो हमने क्या किया था, ट्रांजिशन को अप्लाई किया था, यहाँ तक तो हमें आता है। कलर भी चेंज करना, और उसके बाद ट्रांजिशन को लगाया हुआ था, वो क्या कर रहा है, इसके चेंज कर रहा है, उसके कलर्स को भी चेंज हो रहा है, और आपके पास हाइट और विड्थ दोनों चीजें हो रही हैं। यहाँ तक तो आपका आता था। अब एनिमेशन को हम सीख लेते हैं, एनिमेशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो एनिमेशन के लिए आपने क्या करना है, वो भी मैं इंटरनल CSS में डिफाइन करूंगा। देख लें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। एनिमेशन के लिए आपने क्या करना है, एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, वो लिखना है आपने @ऑफ की फ्रेम, @ऑफ की फ्रेम का आपने यूज करना है। की फ्रेम्स, ये आपके पास कीवर्ड है, एज इट इज लिखना है, स्पेस डाल के आपने एनिमेशन का नाम लिख देना है, कुछ भी एनिमेशन का नाम रख दे। ठीक है, अपनी मर्जी से, जैसे फंक्शन का नाम रखते हैं ना, उसी तरीके से आप अपनी एनिमेशन का नाम रखते हैं। मैंने रख दिया रिफ्रेम सैंपल। ठीक है। और उसके बाद ये करली ब्रेसेस, इसको ओपन करना है, और इसके अंदर 2 कीवर्ड और यूज करने हैं। एक आपने यूज करना है फॉर्म, कहाँ से स्टार्ट करनी है, फॉर्म से लेकर ये आपने एक बॉक्स बना दिया, और एक बॉक्स आपसे बनाना है टू का क्या, और इसका भी ब्रेसेस लगा दी मैंने। ठीक है। और उसके बाद मैं इधर क्या करता हूँ, इस पर ये तो मैंने एनिमेशन का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, ये बना लिया। क्या, और उसके बाद मैं जो स्टार्ट करता हूँ, इसका जो विड्थ है बॉर्डर कर देता हूँ मैं इसका, सॉरी बॉर्डर रेडियस होता है आई थिंक, बॉर्डर रेडियस वो मैंने कर दिया, ये हो जाए 100 पिक्सल से स्टार्ट हो जाए। ठीक है। और इसका बॉर्डर रेडियस हो जाए, स्टार्टिंग से बॉर्डर रेडियस 360 पिक्सल पे क्या हो जाए, क्लोज हो। ये मैंने लगा दिया। और उसके बाद आपने क्या करना है, जिस क्लास के अंदर आपने ये लगाए थे, जहाँ पे इसको अभी ना हम देखते हैं, कंट्रोल S से सेव करते हैं, रिजल्ट को देख लेते हैं। देखिए अभी तक आपको कुछ इफेक्ट नजर नहीं आया, आपको कहेंगे ट्रांजिशन ही थी। ये इसलिए इफेक्ट नजर नहीं आया क्योंकि हमने वो अपनी एनिमेशन को कनेक्ट भी करना है साथ, जिस फाइल के साथ इस क्लास इस डिव के अंदर हमने क्या करना है, इस डिवीजन को कनेक्ट करवाना है हमने इस एनिमेशन के साथ। कैसे उसे कनेक्ट करेंगे, आपने यहाँ पे लिखना है, एक प्रॉपर्टी को यूज करना है एनिमेशन नेम की। एनिमेशन नेम की प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर आपने उसका नेम देना है, अपनी जो बनाई थी आपने, बनाया था फ्रेम, क्या नाम है उसका, सैंपल, सैंपल। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एनिमेशन ड्यूरेशन दे देता हूँ, जैसे कि हमने दी थी उसके अंदर ट्रांजिशन के अंदर, एनिमेशन ड्यूरेशन। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्टूडेंट एनिमेशन ड्यूरेशन, इसको दे देता हूँ 2 सेकंड, 3 सेकंड की दे दे, जितनी मर्जी आप इसको सेकंड्स को बना सकते हैं। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, साथ ये भी हो जाए,
साथ इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो, बैकग्राउंड भी चेंज हो, और वो क्या हो जाए, ब्लैक हो, ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक हो जाए। ठीक है, और मैं कंट्रोल Z से सेव करता हूँ। एक और चीज हमने लगानी है, वो है इसके अंदर एनिमेशन काउंट आइट्रेशन। वो काउंट करेगा कि आपकी एनिमेशन कितने दफा रिपीट होनी चाहिए, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, या आपने एन नंबर ऑफ टाइम रिपीट करवाना तो इनफाइनाइट को यूज करें। मैं इनफाइनाइट ही यूज करूंगा अभी। और ऐसे सेव किया और हम अपने रिजल्ट्स को व्यू करते हैं। देखें, ये दैट इज एनिमेशन, एनिमेशन भी लगी हुई है और कलर भी चेंज हो रहा है उसका। ठीक है, और उसके बाद मैं ओवर कर रहा हूँ साथ, देखें दोनों मैंने मिक्स लगाई हुई है, ट्रांजिशन और एनिमेशन का कॉम्बिनेशन को यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एनिमेशंस को लगा सकते हैं। ये मैंने बेसिक सा एक टास्क दिया था छोटा सा, कि आप क्या कर सकते हैं इसको, ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। एक दफा कॉन्सेप्ट समझ आ जाती है ना, तो ये जो काम करना है वो इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, इसकी तो समझ आ गई आपकी एनिमेशन की। तो एनिमेशन के अंदर सिर्फ तीन ही काम करने हैं आपने। एक, एनिमेशन को आपने कनेक्ट करवाना है, जहाँ पे आपने करवाना है डिवीजन के साथ, और उसके बाद एक्ट फ्रेम का आपने कीवर्ड को यूज करना है, और उसके बाद आपने इसका नाम रखना है कुछ भी, जैसा कि मैंने सैंपल रखा हुआ था, कुछ भी नेम रख सकते हैं। उसको बॉर्डर रेडियस दे दिया। मैं अगर इधर देता हूँ बैकग्राउंड की जगह बैकग्राउंड इमेज अगर डालूँ, मैं भी ये चलती है कि प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज दे देता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर लीनियर ग्रेडियंट को यूज करता हूँ, और इसके अंदर मैं देता हूँ रेड, ग्रीन, ब्लू और पर्पल। और इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करके इसके रिजल्ट को व्यू करता हूँ मैं, तो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि नहीं है आपके पास। ये अप्लाई हो रही है। देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, ऐसे ये एनिमेशन भी अप्लाई हो रही है, ट्रांजिशन भी अप्लाई हो रही है। ये देखिए, ट्रांजिशन एनिमेशन। मैं तो करता हूँ, आपको इस बात की एनिमेशन की समझ आई होगी कि हम एनिमेशन कैसे लगाते हैं ये। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स, एक आपके पास एक और कॉन्सेप्ट था। एक स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि वो फाउंड ओसम लगाना। ये मीन्स हम फाउंड ओसम कैसे अपने, आई थिंक, लगाते हैं उसके ऊपर। जैसे वो आइकन नहीं बने होते छोटे छोटे, जैसे फेसबुक का आइकन होता है और उसके बाद व्हाट्सएप का आइकन बने, छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, उनको हम कैसे यूज करते हैं, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसका मैं इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये दोनों फिर मिक्स हो जाएंगे, इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज को ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज को कर दिया, और उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ, इसकी जो डायरेक्शन होती है स्टेप्स की जगह पे मैं करता हूँ इसको इज इन, इजी इन, इजी इन आउट, इजी इन आउट करता हूँ मैं। रिजल्ट को चेक करते हैं। तो इसके अंदर मैं ना स्टूडेंट एनिमेशन एक आई थिंक डायरेक्शन को यूज किया मैंने इसके अंदर, नहीं किया मेरे ख्याल से। तो एनिमेशन डायरेक्शन को भी यूज कर लेते हैं। इसका भी मैं आपको बताता हूँ, एनिमेशन डायरेक्शन क्या करती है। ये इसकी दो ही वैल्यूज होती है, अल्टरनेट होती है, एक रिवर्स होती है। मैं पहले अल्टरनेट पे आपको चला के दिखाता हूँ इसको। कंट्रोल ऐसे सेव किया और इसके रिजल्ट को व्यू कर लेते हैं हम। देख, ये इसकी स्मूथनेस को बरकरार रखने के लिए आप देखें, जैसे मैंने चेंज किया है तो वही है, लेकिन ये देखें इसके जो कॉर्नर्स हैं उस पर चेक करें कि आपके पास क्या हो रहा है, वो स्मूथनेस है, स्मूथनेस से क्लोज हो रहा है। एक तो होता है आपके पास एनिमेशन, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ट्रांजिशन चल जाती है और साथ एनिमेशन भी चल रही है। उसको ऑफ करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास एनिमेशन ही चल रही है।
तो उसके अलावा मैं आपको एक इसकी प्रॉपर्टी है, अल्टरनेट के बाद आती है रिवर्स की, मतलब रिवर्स में चलेगा ये रिवर्स। उसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और इसका रिजल्ट को व्यू करता हूँ। अब आपके पास क्या रिजल्ट आता है, देखिए अब ये रिवर्स में चलेंगे, देखें दैट इज आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये रिवर्स की। और उसके अलावा आपके पास आ जाता है एक है अल्टरनेट रिवर्स। इन प्रॉपर्टी रिवर्स अल्टरनेट रिवर्स। आप इसको अप्लाई करके खुद प्रैक्टिस करिएगा, फिर आपको ज़्यादा इसके अंडरस्टैंडेबल होगा कि आपके पास इसका काम क्या है। ठीक है, ये देखिए इसके स्मूथनेस को बरकरार करें, इसके कॉर्नर्स को आप व्यू करें। बेसिकली इसको लगाने का मकसद कॉर्नर्स का है, कितने स्मूथ तरीके से ये ओपन हो रही है, एनिमेशन क्लोज हो रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगेन अगेन स्टूडेंट, इसका जो आपके पास मैं बेसिक बताता चलूँ, ये आपको उसी वक्त आपको ये जो सी प्रोग्रामिंग एक फील्ड प्रैक्टिस की है, आप जितनी इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, इसके अंदर बेनिफिट है और आपको समझ भी आएगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जस्ट वीडियो को व्यू करेंगे और उसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इससे आपके पास क्या होगा, समझ नहीं आएगी आपको। तो अभी तक के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। अल्लाह हाफिज।